ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जिसमें सबसे पहले आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? तो बेसिकली सिंपल तरीके से देखा जाए तो स्ट्रेस ये है कि जब हम किसी बॉडी को डिफॉर्म कर देते हैं तो जो फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स के चलते अंदर कुछ फोर्सेस डेवलप होते हैं। वो जो डेवलप होने वाले फोर्सेस हैं उनको रीस्टोरिंग फोर्सेस कहते हैं। तो जो रीस्टोरिंग फोर्सेस यूनिट एरिया पे डेवलप होते हैं उनको स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। ओके स्टूडेंट्स, रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। तो जाहिर सी बात है इसके यूनिट सब जो रहेंगे वो रहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो मोटे तौर पे देखा जाए तो स्ट्रेस तीन टाइप की होती है। एक को हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल नॉर्मल स्ट्रेस। एक को हम कहते हैं आइसोट्रोपिक स्ट्रेस। इसको हम शॉर्ट में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, और एक को कहते हैं हम शियर स्ट्रेस। तो इसमें आमतौर से हम यूनिडायरेक्शनल नहीं लगाते हैं, आमतौर से हम इसको नॉर्मल स्ट्रेस कह देते हैं। अब ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है टेंसाइल, एक होती है कंप्रेसिव। तो बेसिकली यूनिडायरेक्शनल इसलिए क्योंकि हमें फोर्स एक ही डायरेक्शन में ऑब्जर्व करना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे एक रॉड ले लेते हैं और इस रॉड को हम इधर से भी पुल करते हैं, इधर से भी पुल करते हैं। अगर हम दोनों तरफ से पुल करेंगे तभी ये रॉड लंबी होगी। हालांकि एक तरफ से पुल करने पे भी थोड़ी सी लंबी होगी, बट वो लंबाई में जो बढ़ोतरी है वो बहुत बहुत कम रहेगी, मोशन में आ जाएगी रॉड ज्यादा। तो अगर मैं दोनों तरफ से पुल कर रहा हूं और इसकी लंबाई में बढ़ोतरी जानना चाहता हूं कितनी आई, तो मान लीजिए कि इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई कुछ थोड़ी सी। तो लेंथ जो है, पहले मान लीजिए कि लेंथ थी इसकी L और अब इसकी लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L। तो अब जब ये फोर्सेस लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर अगर मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन लूं तो उस क्रॉस सेक्शन पे, मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन को इसके राइट साइड वाला क्रॉस सेक्शन अपनी ओर खींच रहा होगा और लेफ्ट वाला क्रॉस सेक्शन अपनी ओर खींच रहा होगा। तो हर एक क्रॉस सेक्शन दोनों तरफ से पुल हो रहा है। तो जो अब अगर ये दोनों तरफ से पुल हो रहा है तो ये भी दोनों को अपनी तरफ पुल करेगा। तो जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होंगे, है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब ये अपने से राइट वाले को, अपने से लेफ्ट वाले को अपनी तरफ पुल करेगा और अपने से राइट वाले को भी अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये जो पुलिंग फोर्सेस हैं ये रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स मान लो इसका एरिया A है, तो F अपॉन A ये हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसको मैं सिग्मा T लिख देता हूं। सिग्मा इज द सिंबल फॉर स्ट्रेस, सिग्मा टेंसाइल। क्लियर? तो ऐसे ही कंप्रेसिव में ये है कि जैसे ये हमारे पास एक रॉड है, तो रॉड को अगर हमने दोनों तरफ से पुश कर दिया तो ये रॉड छोटी हो जाएगी। और मान लीजिए कि पहले इसकी लेंथ थी L और अब जो इसकी नई लेंथ हो गई है वो हो गई है L माइनस डेल्टा L। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो है वो पुश हो रही है दोनों तरफ से। तो अगर मैं यहां पे कोई भी क्रॉस सेक्शन लूं तो वो क्रॉस सेक्शन भी दोनों तरफ से पुश हो रहा होगा। अब वो पुश हो रहा है तो वो अपने बगल के क्रॉस सेक्शंस को भी पुश करेगा। तो वो इस तरफ पुश करेगा, इस तरफ पुश करेगा। तो ये जो पुशिंग फोर्सेस हैं, सुन रहे हैं बच्चों,
ये रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं, मतलब हर एक क्रॉस सेक्शन जो पुश कर रहा है अपने साइड वाले क्रॉस सेक्शंस को। तो कुल मिला के F अपॉन A ये हो गया हमारा सिग्मा कंप्रेसिव। तो उम्मीद है आप समझ गए, सिग्मा टेंसाइल, सिग्मा कंप्रेसिव। अब आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है जरा देखिएगा। आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब इसमें कोई आप डायरेक्शन छोड़ ही नहीं सकते, आपको हर तरफ से स्ट्रेस लगानी है। तो ये तो तभी पॉसिबल है बच्चों जब आप किसी लिक्विड में डाल दें उसको। तो अगर मैंने इसको लिक्विड में डाल दिया, मान लो एक मेरे पास स्पेयर है, उसको मैं लिक्विड में डाल देता हूं, तो पहले उस पर हवा का प्रेशर डला हुआ था P0, जब मैंने लिक्विड में डाल दिया तो नया प्रेशर हो गया है P। तो इस पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया मैंने, प्रेशर तो पहले भी था, मान लीजिए पहले ये हवा में था, तो अगर ये पहले वैक्यूम में था तो पहले कोई प्रेशर नहीं था, तो जितना प्रेशर अब डल रहा है वही प्रेशर है। लेकिन अगर पहले हवा में था और मैंने लिक्विड में डुबो दिया इसको, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ गया इस पे, तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर के चलते इसके वॉल्यूम में हो सकता है थोड़ी कमी आ जाए, यानी अगर इसका वॉल्यूम पहले V था तो अब V माइनस डेल्टा V हो जाए। ठीक है, तो इस पे जो चेंज इन प्रेशर आया है, चेंज इन प्रेशर, वो है P माइनस P0 यानी कि डेल्टा P। असल में जितना प्रेशर हम इस पे एक्स्ट्रा लगाएंगे उतना प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ एक्स्ट्रा डेवलप हो जाएगा। तो जो आइसोट्रॉपिक है मतलब हर तरफ से है और प्रेशर डेवलप हुआ है, प्रेशर इज एक्चुअली फोर्स अपॉन एरिया, तो ये बेसिकली हमारी जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो हमने प्रेशर में चेंज किया है वही हमारा आइसोट्रॉपिक स्ट्रेस है। क्लियर? कई बार इसको हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं। तो आइसोट्रॉपिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा आइसोट्रॉपिक स्ट्रेस इज सिग्मा आई लिख सकते हैं डेल्टा पी। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे यकीन है कि आपको ये वाला समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। तो शियर स्ट्रेस को कैसे समझेंगे, देखिए मान लीजिएगा कि ये एक क्यूब है, इस क्यूब को और थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। देखिए अब समहाउ हमने इसके बेस को फिक्स्ड कर दिया है, बेस हैज बीन फिक्स्ड, और हम अपर फेस को इस तरफ पुश कर रहे हैं। तो एक्चुअली एक फेस को फिक्स करके हम दूसरे फेस को अगर टेढ़ा करेंगे, मतलब टेढ़ा करने की कोशिश करेंगे, तो हकीकत में हम इसकी शेप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इसकी शेप बदल ही जाए, बदलेगी भी। जैसे आप एक बड़ी सी मोटी सी किताब के ऊपर हाथ रख दीजिए और उसको टेढ़ा कर सकते हैं आप किताब को। तो ये जो क्यूब है, ये क्यूब थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, मतलब मान लीजिए कि ऐसे हो गया ये। तो अगर क्यूब थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ठीक है बच्चों, तो ये जितने एंगल पे टिल्ट हुआ है मान लीजिए वो फाई है। अब यहां पे हमने एक फोर्स लगाया, मान लीजिए F, और इस पूरे पोर्शन का एरिया है A, अपर पोर्शन का एरिया A है। तो इसमें जो स्ट्रेस है उसका नाम है सिग्मा S यानी शियर स्ट्रेस, जिसका फॉर्मूला है F अपॉन A। अब यहां पे भी F अपॉन A था, पर यहां पे जो एरिया हम ले रहे थे उसमें जो फोर्स था वो एरिया के परपेंडिकुलर था। यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो एरिया के पैरेलल है, तो इसीलिए इसका नाम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी है। ऑल्सो नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो बच्चों ये हमारी बेसिक डेफिनेशंस हो गई, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इज इट फाइन? एक बार फिर से बता देता हूं, स्ट्रेस जनरली 3 टाइप की होती है, नॉर्मल स्ट्रेस, आइसोट्रॉपिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस में हम एक वायर को खींचते हैं एक खास दिशा में, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन है। ये 2 तरह की होती है, अगर खींच रहे हैं तो टेंसाइल और दबा रहे हैं तो कंप्रेसिव। आइसोट्रॉपिक स्ट्रेस का मतलब है कि इसमें डायरेक्शन हो नहीं सकती, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज का मतलब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो ये हाइड्रोलिक या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहलाती है। इसमें हम किसी सॉलिड को हर तरफ से पुश करेंगे या हर तरफ पुल करेंगे, तो
कुल मिला के जो प्रेशर में चेंज आएगा वही होगा आइसोट्रॉपिक स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस। एक होगी हमारी शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस तभी आएगी जब हमें शेप में चेंज करना है। इज इट फाइन? तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था स्ट्रेस का। क्लियर? नोट कीजिए।